झील सैफुल मुलूक। ये नाम सुनकर ही ऐसा लगता है ना कि इसके पीछे कोई कहानी है। ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, बल्कि एक पूरी कदीम दास्तान की तरफ इशारा है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी झील की जो हकीकत और अफसाने के बिल्कुल संगम पर वाक़े है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर पाकिस्तान की बुलंद तरीन झीलों में से एक का नाम किसी परियों की कहानी के शहजादे के नाम पर क्यों है? इसका जवाब हमें जुग्राफिया की किताबों या नक्शों में नहीं मिलेगा, बल्कि एक बहुत पुरानी लोक कहानी में मिलेगा। जी हाँ, इसका जवाब छुपा है पाकिस्तानी लोक कहानियों के दिलफरेब औराक में। ये कहानी है एक पारसी शहजादे सैफुल मुलूक और एक परी बदियुल जमाल की मोहब्बत की, और उनकी पूरी दास्तान का मरकज यही झील है। तो चलिए इस कहानी को उसकी असल जगह से जोड़ते हैं, देखते हैं कि ये दास्तान नक्शे पर असल में कहाँ मिलती है। तो ये झील है पाकिस्तान में, खूबसूरत वादी कागान के अंदर, और वहाँ पहुँचने के लिए जो सबसे करीबी कस्बा है वो है नारान। यही वो असल जगह है जहाँ ये पूरी अफसानवी कहानी हकीकत का रूप लेती है। अच्छा, तो इस झील तक पहुँचना भी अपने आप में एक एडवेंचर है, एक सफ़र, बिल्कुल वैसा ही जैसे शहजादा सैफ ने अपनी परी को ढूंढने के लिए किया था। शहरों के शोर से शुरू होकर कुदरत के बिल्कुल खामोश सुकून वाले इलाके तक। सफ़र शुरू होता है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। वहाँ से रास्ता एबटाबाद और मानसेहरा से होता हुआ शाहराए क़रा क़रम तक पहुँचता है। यहाँ से वादी नारान का सफ़र शुरू होता है और फिर आता है आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा, जीप पर या पैदल, जो आपको बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। और इस पूरे सफ़र के बाद जब मंजिल सामने आती है तो वो मंजर लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसी जगह पहुंच गया हो जहां आसमान ज़मीन से मिल रहा है, बिल्कुल वैसी जगह जैसी परियों की कहानियों में होती है। इस मंजर को समझाने के लिए सच में लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। शायद सबसे बेहतर तारीफ इसकी बहुत सादा है कि ये वाकई एक इंतहाई खूबसूरत झील है, बस। और कहते हैं कि यही वो जगह थी, यही वो नज़ारा था जहां शहजादा सैफ ने पहली बार परी बदियुल जमाल को अपनी सहेलियों के साथ झील में नहाते हुए देखा था, और बस इसी लम्हे उन्हें इससे मोहब्बत हो गई। सोचें, ये नज़ारा आज भी इतना ही दिलकश है जितना उस कहानी में बताया गया है। झील की एक खास बात जो सबसे मशहूर है वो है उसका अक्स। इसके ठहरे हुए पानी में ऊंचे पहाड़ों का, खास तौर पर मलका पर्वत का अक्स बिल्कुल साफ नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे झील एक आईना है और उसने पूरे आसमान को अपने अंदर कैद कर लिया हो। क्या पता शायद इसी आईने में शहजादे ने परी की दुनिया की पहली झलक देखी थी। तो इसकी यही खूबसूरती और उससे जुड़ी कहानी पूरी दुनिया से लोगों को यहाँ खींच लाती है। और पता है, सर्दियों में जब इसकी सतह पूरी जम जाती है ना, तो ये उस लंबे इंतज़ार और उन मुश्किलात की याद दिलाती है जो शहजादे ने अपनी मोहब्बत के लिए सही थी। खैर, ये तो थी इसकी खूबसूरती और कहानी। अब ज़रा इसके आदादो-शुमार पर भी एक नज़र डालते हैं, क्योंकि इसके पैमाने को समझना भी ज़रूरी है। 3224 मीटर। सोचें, ये झील सतह समुंदर से इतनी ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर इसका होना ही इसे एक अजीब पुरअसरार सी कैफियत देता है, बिल्कुल बेहतरीन एक परियों की कहानी की सेटिंग के लिए। तो ये एक पहाड़ी झील है जिसे पानी मिलता है ग्लेशियर्स से। इसका रकबा तकरीबन 3 मुरब्बा किलोमीटर है और मकाम है वादी कागान। ये सारे हक़ाइक़ मिलकर इस पूरे माहौल को बनाते हैं जहाँ कुदरत की ताकत और खूबसूरती एक दास्तान का हिस्सा बन जाती है। तो आखिर में बात वहीं आ जाती है। ये आदादो शुमार तो हमें ज़मीन की अर्जियात की कहानी बताते हैं, लेकिन इसका नाम सैफुल मुलूक, यह हमें बताता है एक बिल्कुल अलग कहानी, मोहब्बत की, जादू की, कुर्बानी की। और शायद यही वजह है कि इस जगह की खूबसूरती सिर्फ पत्थर और पानी तक महदूद नहीं रहती, ये इससे कहीं आगे की चीज़ महसूस होती है।